देश की सबसे बड़ी मुहिम डेट एक्सटेंशन होनी चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न एंड टैक्स ऑडिट एंड GSTR 99C की इस मुहिम में आप सब जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत करता हूं। मैं कुलदीप सिंह, इंडिया टैक्स सॉल्यूशन से। आप सभी इस मुहिम से पिछले 5 दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट मिल रहा है, जिसके कारण हम आपकी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न डेट को एक्सटेंशन किया जाए। अभी तक डेट एक्सटेंशन नहीं हुई है। इस डेट को एक्सटेंशन कराने के लिए हमारी मुहिम जारी है। डेट एक्सटेंशन की जाए मार्च 31, 2021 तक। इस मुहिम में आप सब लोग हमारे साथ पहले दिन से जुड़े हुए हैं और पूरा पूरा सपोर्ट आप कर रहे हैं। कमेंट के द्वारा आप हमें अपनी समस्याएं लिखकर भेज रहे हैं, जिसको हम आगे तक पहुंचा रहे हैं। यकीन मानिए आपकी यह कोशिश जरूर कामयाब होगी। आप लोग पहली बार इस मुहिम से जुड़कर एक नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है कि देश में डेट को एक्सटेंशन किया जाए। आप सब लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इस बात को सरकार को जानना चाहिए। हम लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा कि सरकार पता नहीं क्यों चुपचाप बैठी हुई है। उसके पास इतने रिक्वेस्ट लेटर जा रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री में इतनी रिक्वेस्ट जा रही हैं, लोगों की इतनी समस्याएं जा रही हैं, फिर भी सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। क्या कारण है इसका कि सरकार अभी भी हमारी बात को नहीं सुन रही। हमारी मुहिम जो चली हुई है, इससे आप सब लोग जुड़ रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपना स्थान कहाँ से हैं और अपनी समस्याएं लिखें, ताकि आपकी समस्याएं हमारे द्वारा ये फाइनेंस मिनिस्ट्री तक पहुंचाई जा रही हैं और पहुंचाई जाएंगी। आप लोगों की जितनी भी कमेंट हमारे पास आती हैं उन सबको पहुंचाया जाता है। तो प्लीज़ आप अपनी कमेंट करें, नाम, आप कहाँ से हैं, दूसरा अपनी समस्याएं। प्लीज़ इसमें कोई भी गलत शब्द का इस्तेमाल ना करें। अपनी समस्याएं लिखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं तो हमें मजबूरन वह कमेंट रिमूव करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ अपनी समस्याएं लिखें और उसमें कोई भी ऐसा शब्द ना लिखें जिससे हमें कमेंट रिमूव करना पड़े। आपकी कमेंट को नाम के साथ लेटर पर पोस्ट करके भेजा जा रहा है, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से और मेल के माध्यम से, ताकि इस डेट को जल्द से जल्द एक्सटेंशन कराया जाए। जैसा कि अब समय बिल्कुल भी नहीं बचा है, समय ख़त्म होता जा रहा है। रिटर्न का टाइम 1 दिन बचा हुआ है, इसमें डेट को एक्सटेंशन कराना है। आप लोग जिस समस्या से जूझ रहे हैं उसको हम भली भांति समझते हैं और आपके इसी परेशानी समस्या को समझते हुए हमारी यह मुहिम जारी है। इसके लिए हम दिन रात लगे हुए हैं और आप सब लोग भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे ही हमारी मुहिम कामयाब होती है, इसका पूरा पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ आप सब लोगों को जाएगा, जिन्होंने अपनी बहुमूल्य समय में से समय निकालकर हमारी कमेंट किया, अपनी बात को कमेंट के द्वारा रखा है, जिसको मिनिस्ट्री तक पहुंचाया जा रहा है। सरकार पता नहीं अभी तक क्यों बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई है। क्या सरकार यह हमारी बात को अनदेखा, अनसुना कर रही है? अभी जो देश में दौर चल रहा है, जिस देश में कोरोना की इतनी महामारी फैली हुई है, लोग फाइनेंशियली परेशान हैं, हेल्थ वाइज परेशान हैं, सारी समस्याओं से ग्रसित हैं, फिर भी लोगों की परवाह नहीं की जा रही। उनको डेट एक्सटेंशन क्यों नहीं की जा रही इनकम टैक्स रिटर्न की? तो हमारा यही सवाल आप सबके लिए है कि इस सवाल पर आप अपनी राय कमेंट में दें। और हम रिक्वेस्ट करते हैं अभी भी फाइनेंस मिनिस्ट्री से कि प्लीज़ इस डेट को एक्सटेंशन किया जाए। यह समस्या
हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों की है और करोड़ों लोगों की मांग है कि इनकम टैक्स रिटर्न एंड जीएसटी डेट को एक्सटेंड किया जाए। आप सब लोग इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, जुड़े रहें और अपनी बात हम तक पहुंचाएं ताकि यह आगे तक पहुंचाई जाए। फिर आपसे कहना चाहूँगा, कमेंट करें लेकिन अपनी सिर्फ समस्याएं बताएं, फालतू कोई भी शब्द इसमें प्लीज़ ना लिखें। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, क्योंकि यह जो आपकी कमेंट है यह आगे तक मिनिस्ट्री तक जाएगी। तो प्लीज़ शब्दों का सही चयन करें। और जैसा कि देश में अभी भी महामारी का दौर चल रहा है, तो सरकार को हमारी समस्या को समझना चाहिए और डेट एक्सटेंड करनी चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूं कि लोगों को कैसी समस्याएं आ रही हैं। हमारे पास जो कमेंट आ रही हैं वो चाहे हजारों की संख्या में हो, चाहे 100 की संख्या में हो, वो सारी कमेंटों को देखा जाता है, उनको लाइक किया जाता है और उनको कॉपी पेस्ट करके आगे तक पहुंचाया जा रहा है। तो मैंने अभी देखी थी, कल एक कमेंट आई थी हमारे पास, एक किसी व्यूअर ने कमेंट डाली थी, बड़ी परेशान करने वाली थी। वो बेचारे लिखते हैं कि उनके क्लाइंट बीपी की प्रॉब्लम से, शुगर की बीमारी से ग्रसित हैं और अगर डेट एक्सटेंड नहीं तो बेचारों की हालत ज़्यादा गंभीर है। मुझे बड़ा दुख होता है उस कमेंट को सुनकर। आप लोगों को भी होगा और शायद आप लोगों के साथ भी इस तरह की समस्याएं जुड़ी हों। तो आप अपनी समस्याओं को प्लीज़ एक्सप्लेन करें ताकि यह समस्याएं आगे तक भी पहुंचें। अब हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। यह सिर्फ आज का समय है कि आज हम अपनी कोशिश को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब करने में लगें ताकि इसका रिजल्ट हमें आगे आने वाले समय में अच्छा मिले। डेट एक्सटेंड होती है मार्च 2021 तक, तो हमें बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। आज जो हमारे सिर पर काम का इतना बोझ लगा हुआ है, इतना बोझ है कि रात दिन लगे हुए हैं, फिर भी काम नहीं ख़त्म हो पा रहा है। तो इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इसमें आप सब लोगों के लिए ही हमारी यह मुहिम है। हमारा अपना इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है दोस्तों। मैं अपना सारा काम ऑफिस का छोड़कर सिर्फ इसी मुहिम में लगा हूँ। कुछ लोगों ने मेरे से कहा भी था अभी कि जितना तुम इसमें लगे हुए हो कि मुहिम चलाओ, डेट एक्सटेंड कराओ, अपना काम ही ख़त्म कर लो। मैंने कहा काम तो अपना ख़त्म होता रहेगा, लेकिन जो डेट एक्सटेंड होगी तो उससे सब लोगों का भला होगा। तो जब लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें भी आगे आना चाहिए। जैसे कि आप लोग आ रहे हैं, आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं अपनी कमेंट के द्वारा अपनी समस्याओं को आगे तक पहुँचाने में। तो प्लीज़ ऐसे ही लगे बने रहें हमारे साथ और कमेंट अपनी देते रहें। और जितना वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट देंगे, बाकी जो वीडियो आए उनको डिसलाइक करें, मैं नहीं बोलूँगा आपसे, लेकिन यह वीडियो मेरे किसी स्वार्थ के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप पब्लिक हित के लिए है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है कि डेट एक्सटेंड होनी चाहिए, जिसका फ़ायदा सभी टैक्स पेयर्स और प्रोफेशनल को मिल सके। तो आप सबसे हाथ जोड़कर फिर से प्रार्थना करता हूं कि अपनी कमेंट लिखें, अपनी समस्याएं लिखें और जल्द से जल्द हम तक पहुंचाएं, क्योंकि यह आपकी हर एक कमेंट आगे तक जाएगी। आप सबका धन्यवाद करता हूं और नए अपडेट के साथ, डेट एक्सटेंशन के साथ या कोई भी नया अपडेट है, हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार।